हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि अनिरुद्ध जो होता है ऋषि से मिलने आता है और बोलता है क्या हुआ ऋषि, मैंने सुना कि तुम्हारे कार से उस फूल का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं जैसे ही जेठू से सुना और उसे चलाया और मैं सोचा कि तुम्हें क्लीन चिट भी मिल गया तो उस बारे में भी बात कर लेता हूँ। तब ऋषि बोलते हैं हाँ वो क्लीन चिट मिल गया अंकल, और आपने बात भी की थी उसके लिए थैंक यू, बट ये क्लीन चिट जो है वो मुझे फूल की ही वजह से मिला, अदरवाइज़ मिलता नहीं, कोई कितना भी कुछ कर ले, क्योंकि ये सब बात खुद कमिश्नर ने सामने से बोली है और उन्होंने हमारी रिकॉर्डिंग भी सुनाई, वो भी उसकी लाइव रिकॉर्डिंग, जिसमें उसने बताया है कि वो इस शादी को नहीं मानती है और हमारी शादी एक ज़बरदस्ती एक सर्कमटेंसेस में हुई थी और वो खुद भी चाहती कि मैं लाइफ में आगे बढ़ूँ, मैं किसी और से शादी करूँ। इवन उसकी ये ईमानदारी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो इतना सब कुछ सोच रही है, इतना सब कुछ सोचती भी है, नहीं तो मैं उसको कितना गलत समझ रहा था। और अनफॉर्चुनेटली गणपति की वजह से इतनी भीड़ थी और लोग बाहर इतना डांस करने में लगे हुए थे कि अचानक से मैंने देखा नहीं, मैं गाड़ी की भी मेरी स्पीड थी, थोड़ा माइंड डिस्टर्ब भी था और अचानक से वो आई और जब तक आती मेरा ब्रेक उतना सपोर्ट नहीं कर पाया और अचानक से गिर गई, यही हो गया। तभी अनिरुद्ध बोलता है ओके ठीक है, क्या तुमने उसके माँ बाप को इन्फॉर्म किया? तभी ऋषि बोलता है कि अरे उसका पापा तो कोई नहीं है, वो पराशर को ही अपना पिता बोलती है और उसकी माँ है, बट कॉल लगा रहा हूँ आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा है, इफ़ नहीं हुआ तो शायद कल मुझे सिमलबुनी जाना ही पड़ेगा। तभी अनिरुद्ध बोलता है तुम फिर से उस गाँव जाओगे? तुम्हें पता है ना अगर तुम उस गाँव चले गए तो क्या होगा? अदिति तुमसे ऑलरेडी बहुत गुस्सा गुस्सा और गुस्सा हो जाएगी। ऋषि बोलता है अंकल मेरे पास ऑप्शन नहीं है, फूल अपनी मौत और ज़िंदगी के बीच में लड़ रही है, मैं उसको इस तरह से छोड़ नहीं सकता हूँ और आज उसकी जो भी हालत है मैं ज़िम्मेदार हूँ और उसका जब भी कॉल नहीं लग रहा है उसके साथ अगले पल कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? उसकी माँ ही उसके लिए सब कुछ है, उसका परिवार में कोई है नहीं, इसलिए मुझे जाके तो बताना ही पड़ेगा ना उन लोगों को। और तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलते उसके बाबा कौन है? तभी ऋषि बोलते पता नहीं, कोई तो उसको छोड़ के चला गया था उसका बाबा और आज तक अपनी बेटी को भी देखने नहीं आया है। तभी अनिरुद्ध बोलता है ये क्या बात है, ये सच हो क्या पता ये झूठ हो, उन लोगों ने कहानियाँ पढ़ी हो तुम्हें इस तरह से बहकाने के लिए। तभी यहाँ पे पुतुल बोलती है नहीं अंकल, इस तरह से कोई कहानियाँ क्यों पढ़ेगा, वो भी इतनी बड़ी बात कहेगा, वो सच में बोलती थी, हमेशा अपने बाबा को याद करती थी। तभी ऋषि याद दिलाता है आपको याद है जब ये आपके घर पे हम आए थे फंक्शंस में, वो बाहर भाग गई थी क्योंकि किसी ने उसको बोल दिया था उसके बाबा भवानीपुर में रहते हैं, इसलिए वो उनको ढूंढते ढूंढते वहाँ तक चली गई थी। वो सच में उसके बाबा कोई और है और उसकी माँ तो गांव की है भी नहीं, उसकी माँ तो प्रॉपर कश्मीर की है, पर उनको कुछ ऐसे सिचुएशन आ गए जिसकी वजह से वहाँ पे रुकना पड़ा। वो किसी से प्यार करती थी जो कि कोलकाता में ही रहता था, लेकिन फिर उसने इस तरह से छोड़ दिया तो उन्होंने ही फूल को अकेले बड़ा किया, पाला पोसा सब कुछ उन्होंने ही किया है। तभी अनिरुद्ध बोलते क्या भरोसा आजकल के लोगों का, हो सकता है कि ये झूठ भी हो। तभी जेठू बोलते हैं इस तरह से झूठ कैसे हो सकता है अनिरुद्ध जी, आप तो जानते भी नहीं, फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि झनक की माँ झूठ बोल रही होंगी? अनिरुद्ध बोलते पता नहीं क्यों मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, वैसे भी ऋषि के साथ गांव में कुछ भी सही नहीं हुआ, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सच हो, ये भी तो 100% श्योर तो नहीं है ना हम लोग, हो सकता है कि ये झूठ भी हो, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तभी ऋषि बोलता है कि आई डोंट थिंक कि अंकल आपको इस तरह से जज करना चाहिए, क्योंकि आप ना ही कभी उसकी माँ से मिले, ना ही आप उसकी लाइफ के बारे में कुछ भी जानते हैं। और जहाँ तक मैं समझा हूँ जाना हूँ, उसकी माँ सच में काफ़ी एजुकेट पढ़ी लिखी और अच्छी है, तो उनको सही गलत में फ़र्क पता है और झनक भी वैसी नहीं है। यह बोलकर अनिरुद्ध जो है चला जाता है। तभी हम देखते हैं अगली सुबह ऋषि जो है गांव पहुंचता है। गांव वाले बोलते वाह शहरी बाबू, हम आपके घर आए थे तो कितनी बेइज्जती किए थे, हमारा चाहिए तो हम भी कर लेते, लेकिन क्या करें वो मुखिया जी और उनकी बेटी ने इतना हमारा सम्मान किया था, हमारे साथ ढंग से थे, इसलिए हम बस आपको छोड़ रहे हैं। तभी वह गाँव का एक और आदमी कहता है कि अब सोचना भी मत फूल बिटिया को यहाँ तक ले आने के लिए। तो और यहाँ पे रानी सखी जो होती है वो बोलती क्या हुआ शहरी बाबू, आप यहाँ पे क्यों आए? आपने तो बोला था कि आप झनक को अपनी मेहरारू नहीं मानते हैं, क्या आप अब ये बताने आए कि आप उसे छोड़ने आए? तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है नहीं मैं उसके साथ नहीं आया, मैं एक्चुअली आंटी से मिलने आया हूँ, उसकी माँ कहाँ पे है? तभी यहाँ पे वो लोग बोलते क्यों क्यों उसकी माँ को, अब क्या तुमको ये सच बताना है? तुम्हें पता भी है उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, उसको बुखार हो रहे हैं 3-4 दिन से जब से वो सब बात सुनी है, टेंशन में तो इतने ना खा पा रही ना पी पा रही, सिर्फ बेड पे है और कब अगले पल क्या हो जाएगा किसी को कुछ नहीं पता। परासर भी गाँव से बाहर गया हुआ है, कब क्या होगा किसी कुछ नहीं पता और ऐसे में तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। अगर तुम जाके ये कह दोगे कि तुम
झनक को फिर से यहाँ पे गांव भेज रहा है। अरे उससे कौन शादी करेगा, वो पूरी लाइफ ऐसे अकेली रह जाएगी। उन दोनों का माँ बेटी के अलावा कोई भी नहीं है। अगर नूतन को भी कुछ हो गया ना तो फिर झनक भी नहीं रह पाएगी, झनक को हो गया तो नूतन नहीं रह पाएगी। सहरी बाबू आप जा रहे हो जो भी बात करनी प्लीज़ सोच समझ के करना, और ये बात को ध्यान में रखना कि एक माँ से उसकी बेटी के बारे में जा रहे हो बात करने। तभी ऋषि बोलता ओके ठीक है, पर हटिए आप रास्ते से, मुझे जाने दीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि ऋषि जो होता है वो जाता है और वह अंदर पहुंचता है। ऋषि जो होता है वो नूतन को नमस्ते बोलता है और बोलता है क्या हुआ आंटी, आप कैसे हो। नूतन जो होती है वो एकदम पड़ी रहती है बेड पर और ऋषि को बोलती है बैठने के लिए। ऋषि पूछता है क्या हुआ आंटी, आप इस तरह से क्यों, क्या तबीयत सही है। तभी यहाँ पे वो बोलती नहीं, थोड़ा सा फीवर और सर्दी जुकाम की वजह से हिम्मत ही नहीं हो रही है कि मैं उठ सकूँ। और आपका यहाँ पे आना कैसे हुआ है, और झनक कहाँ पे है, वो दिख ही नहीं रही है। तभी ऋषि बोलता नहीं, झनक नहीं आई है आंटी, मैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए यहाँ पे आया हूँ। थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया इसलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसका सर्जरी हो गया है, तो मैं बस आपको ले जाने आया हूँ कि आप चल के एक बार उससे देख लें। तभी यहाँ पे नूतन बोलती है कि आप देखने आए हो, क्यों आप मेरी झनक को अपना लिए क्या, क्योंकि पिछली बार तो आप उसको अपना नहीं रहे थे, शादी को नहीं अपना रहे थे, तो फिर आप मुझे लेके उसको हॉस्पिटल में इतना ख्याल कैसे रख सकते हो। वैसे तो मैंने आपकी मंगेतर को भी देखा था, अदिति को, बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत अच्छी है, उसका भी कोई कसूर नहीं है, पर इन सब में झनक का भी कोई कसूर नहीं है। अगर उसके साथ कुछ भी गलत हो गया तो वो सह नहीं पाएगी, वो दिखाएगी कि वो सब सह रही है लेकिन वो सह नहीं पाती, वो अंदर से पूरी तरह से छिल जाती है। शहरी बाबू आप सब समझ रहे होगे मेरी बात। मैं, मेरा झनक के अलावा दुनिया में कोई नहीं, मैं चाहती हूँ बस वो खुश रहे, वो खुश रहे कि तो मेरा एक एक दिन कटना ज़िंदगी में मुश्किल नहीं, एकदम समझो सरल है, लेकिन अगर थोड़ा भी ऐसा नहीं हो सकता। ऋषि बोलता है कि बट आंटी क्या हुआ, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तभी यहाँ पे नूतन बोलती पता नहीं, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, ऐसा लग रहा है कि मानो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तभी ऋषि बोलता है मतलब आप क्या बोल रहे हो। तभी यहाँ पे नूतन बोलती कुछ जो आज झनक के साथ हो रहा है कुछ साल पहले मेरे साथ भी यही हुआ था, और जिसकी वजह से मुझे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनिरुद्ध जो होता है वो हॉल में सोफे पे सोया रहता है और वो बड़बड़ा रहा होता है कि उसके बाद हम देखते हैं कि बड़ो माँ आ जाती है और वह बोलती है कि ऋषि अरे अनिरुद्ध ऐसे क्या बड़बड़ कर रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है, और वो लोग अनी को आवाज़ देते हैं। तभी यहाँ पे बड़ो बोलते हैं कि लगता है वो लोग सुन नहीं रहे हैं और हमें यहाँ से निकलना चाहिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ऋषि बोलता कुछ नहीं बड़ो माँ, बस मैं ऐसे ही सोच रहा था। तभी यहाँ पे बड़ो माँ सोचती क्यों झनक के बारे में सोच रहे हो, इतनी सारी बात क्या पता चला ऋषि, कैसी है, किधर है, तुम्हें तो थोड़ा न्यूज़ जान के भी शौक लगेगा। तभी हम देखते हैं कि नूतन जो होती है वह ऋषि से वादा लेने लगती है कि प्लीज़ बेटा मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसको कभी अकेला मत छोड़ना, नहीं तो वो टूट जाएगी। ऋषि बोलता डोंट वरी आंटी, मैं उसे पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, उसकी मदद करूँगा, मैं सब कार्य करूँगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ऋषि के नूतन के इस तरह से बोलने पे ऋषि को भी एक झटका लगता है और यहाँ पे अनिरुद्ध की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि बड़ो माँ को पानी लेके आना पड़ता है नींबू का। फिर सब लोग बोलते हैं कि उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे नूतन जो थी वो सच्चाई बता देती है कि झनक का पिता कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध बोस है। ये सुनकर तो ऋषि के मानो होश उड़ जाते हैं। ऋषि को समझ में ही नहीं आता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है और वह 2 मिनट के लिए सोचने लगता है। नूतन बताती है कि किस तरह से वो इस गांव में अकेले आई और अकेले ही झनक को पाल पोस कर बड़ा किया। उसके पास ऑप्शन ही नहीं थे कि कुछ वो और कर सके। तभी बड़ो माँ जो होती है वो बोलती है देखो अनिरुद्ध, तुम्हें जो अगर कोई बात बतानी है तो तुम बता सकते हो, और अगर नहीं बतानी तो भी कोई बात नहीं, बट ऐसी कोई बात जो तुम्हें पता चले, तुम्हें लगता है बोलना चाहिए तो बोल के अपने दिल का बोझ हल्का कर लो। अनिरुद्ध बोलता बिल्कुल भी नहीं, छोड़ो अभी ऐसा। तभी हम देखते हैं आदित्य घर की तरफ बढ़ रही होती है और वो बहुत ही गुस्से में होती चिल्ला रही थी। तभी वहाँ पे अनिरुद्ध जाता है और बोलता है
क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों अपसेट हो? प्लीज़ मुझे बताओ, टेल मी। मैं तुम्हारे लिए बाहर से कपड़े लेके आऊँगा। तभी यहाँ पे बताते हैं कि नहीं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम से ठीक हूँ। तभी यहाँ पे अदिति अर्शी आ जाती है और वह अदिति को सुनाने लगती है कि क्या हुआ, ऋषि फिर से स्ट्रीमल चला गया, उसको सच में अकल नहीं है। मैंने तुम्हें पहले से बोला था ये लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। अदिति अभी भी टाइम है, तुम इस लड़के को भूल जाओ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, कुछ अच्छा करो। लेकिन नहीं, तुम्हें इस लड़के के साथ ही लगना है। तभी यहाँ पे बड़ो माँ बोलती हैं कि कैसी बात होती है अर्शी, हो सकता है वो गया हो उसको छोड़ने, उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना है, उसके माँ बाप को इन्फॉर्म करने। अर्शी बोलती प्लीज़ बड़ो माँ, जो इस बारे में पता नहीं हो, नॉलेज नहीं हो, उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोलते। और इवन अदिति, यू नो ना कि मैं कितना लव करती हूँ आपको। तभी यहाँ पे अर्शी की बातें जो होती है वो अदिति को काफ़ी चुभती हैं, क्योंकि अर्शी की हिम्मत ऐसी हुई कि वो ऐसे बोल दी। नूतन के इस तरह से दिए गए वक्त पे और ऋषि एकदम हिल सा जाता है। जैसे ऋषि शहर लौटता है, वो नूतन का लिखा हुआ लेटर अनिरुद्ध को थमा देता है। अनिरुद्ध के होश उड़ जाते सारा लेटर पढ़ के। और देखते हैं आगे एपिसोड में क्या होने वाला है। और ऋषि जहाँ पे वो आवाज़ उठाएगा किसका से कंपाउंड में कहीं भी नाम नहीं खराब हो। आगे एपिसोड पे से बने रहिए दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।